जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कामदा एकादशी चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है जो कि इस बार 2026 में आ रही है 29 मार्च को। बात करें कि पारण का समय क्या होगा, तो पारण का समय इसका 30 मार्च को सुबह में सोमवार को 6:13 से लेकर के सुबह में 7:09 तक होगा। तो इस अवधि के अंदर आप कामदा एकादशी का पारण कर लीजिएगा, क्योंकि पारण हमेशा द्वादशी तिथि अवधि के अंदर ही करना चाहिए, नहीं तो आपको आपके व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कामदा एकादशी की पूजा सरल तरीके से कैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको पूजा विधि बताई जा रही है, इसे आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, इस प्रकार से चौकी लगा के भी कर सकते हैं। तो जिस भी स्थान पर आप पूजा करेंगे उस स्थान को पवित्र करके कपड़ा बिछा लीजिए पीला, उस पर फूलों का आसन दे करके भगवान की मूर्ति या फिर फोटो है जो भी है विराजित कर लीजिए। साथ ही भगवान श्री गणेश को भी विराजित कर लीजिएगा। उसके बाद कलश में जल भर करके एक रख दीजिएगा, जिसमें कि आप तुलसी पत्र अवश्य से डाल दीजिएगा। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करिएगा। दीपक पूरे पूजा का साक्षी होता है। प्रज्वलित करने के बाद अपने हाथों को जल से अवश्य ही धो लीजिएगा। उसके बाद दाएं हाथ में पुष्प लेकर के हम व्रत का और पूजा का संकल्प लेके पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सभी देवतागण को सांकेतिक रूप से जल का छींटा मार करके स्नान करवा देंगे। स्नान कराने के पश्चात हम भगवान श्री गणेश को, भगवान श्री हरि विष्णु को, सभी को हम यहाँ पर तिलक कर देंगे। उसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी का तिलक अवश्य ही करेंगे, क्योंकि हल्दी जो होता है वो भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तो कोशिश करिए, अगर आप रोज नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप कम से कम एकादशी वाले दिन और बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी का तिलक अवश्य ही करें। साथ ही हम उन्हें चंदन का भी तिलक कर देंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी का तिलक और उन्हें चंदन का तिलक जो है वो बहुत ही प्रिय है। तो यहाँ पर हम भगवान श्री हरि विष्णु को चंदन का भी तिलक साथ में कर देंगे। इसके बाद हम भगवान श्री गणेश को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम बहुत ही प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु को भी वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम भगवान श्री गणेश को यहाँ पर जनेऊ समर्पित करेंगे। उसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु को भी जनेऊ समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो जनेऊ को पीले रंग से या फिर हल्दी से रंग भी सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम होगा। उसके बाद हम सभी देवतागण को यहाँ पर इत्र लगा देंगे, क्योंकि इत्र की जो खुशबू होती है उससे देवतागण बहुत ही अतिशीघ्र रीझते हैं। तो इत्र का प्रयोग जरूर किया कीजिए पूजा में। इसके बाद हम भगवान श्री गणेश को पुष्प, साथ ही उनका सबसे प्रिय चीज दुर्वा समर्पित करेंगे। दुर्वा समर्पित करने के बाद, पुष्प समर्पित करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को भी हम उनका सबसे प्रिय चीज यानी कि मंजरी वाली तुलसी समर्पित करेंगे। साथ ही पीले रंग के पुष्प जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय हैं, तो वो हम उन्हें अवश्य से ही समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भगवान श्री गणेश को धूप दिखाएंगे, भगवान श्री हरि विष्णु को धूप दिखाएंगे। धूप से वातावरण भी सुगंधित हो जाता है और भगवान भी बहुत ही अतिशीघ्र रीझते हैं। इसके बाद हम भगवान श्री गणेश को अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में हम तुलसी पत्र का प्रयोग करते हैं, इसीलिए भगवान श्री गणेश को हम अलग से भोग लगाएंगे और भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी पत्र हम डाल देंगे, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान श्री हरि विष्णु भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने भगवान श्री हरि विष्णु को भोग समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा समर्पित करने का उद्देश्य पूजा में कोई भी कमी रहती है तो उसको समाप्त करना होता है। इसके बाद हम एकादशी की व्रत कथा को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले से ही किताब में तुलसी पत्र डाल दिया है ताकि ढूंढने में हमें आसानी हो। तो यहाँ पर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की कथा को हम पढ़ेंगे अपने दाएं हाथ में पुष्प ले करके। उसके बाद जब कथा समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद जो पुष्प हमने दाएं हाथ में लिया था उस पुष्प को हम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम बहुत ही प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के इच्छुक हैं तो ठीक है, नहीं तो आप क्लॉकवाइज 5 या 7 बार दिया को घुमा भी देंगे तो आपकी आरती हो जाएगी। उसके बाद आरती हम खुद ले लेंगे, पारिवारिक जनों को दे देंगे और सबसे अंत में जब आरती हम ले लेंगे तो उससे हम जल से शीतल अवश्य ही कर देंगे। इसके बाद हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे पूजा में आई हुई त्रुटियों के लिए। तो इस प्रकार
प्रकार से यहाँ पर कामदा एकादशी की पूजा संपन्न होती है। बहुत ही सरल और स्पष्ट विधि से मैंने आपको कामदा एकादशी की पूजा कैसे करते हैं बताया है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण आप सभी को, जय श्री हरि विष्णु। एक बार फिर से आप सभी को कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।